हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैंने एक 12 डेज की कोर्स शुरू की है जिसमें मैं 12 टेंसेस पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ मैं कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने डेली लाइफ में जब इंग्लिश सीखते हुए ये देखा है कि टेंस और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पीकिंग आपकी जर्नी हो या इंग्लिश की लर्निंग जर्नी हो। वैसे भी ग्रामर तब तक कोई यूज का नहीं है जब तक आप उसे बोलते नहीं हैं, और जब आप ग्रामर को अपने डेली यूज में लाना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए सोने में सुहागा हो जाता है और ये आपके पर्सनालिटी में चार चांद लगाता है हमसे। इसलिए मैंने जो भी अनुभव किया है वो आपके अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करने यहाँ आया हूँ। चलिए, आज की जो टॉपिक है फिलहाल वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेजेंट में बात है वर्तमान की हो रही है और कॉन्टिन्यूअस यानी बात जारी है, बात अभी चल रहा है। इसका कुछ और नाम भी होता है, इसके दो और नेम हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, और वहाँ भी देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कह देने से इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, अभी उस पर काम हो रहा है, वो जारी है। और इसका तीसरा नाम जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, यानी प्रोग्रेसिव कह देने से भी यही बात की बोध होता है कि अभी भी काम जारी है, प्रोग्रेस के अंदर है। तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखते हैं इस टेंस का। देखिए, आइडेंटिफिकेशन पहले होता है अगर कोई हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं पे अंत हो रहा हो तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, राधा लिख रही है, क्या आप लोग जा रहे हो, तुम लोग क्यों खेल रहे हो, ऐसे सेंटेंस हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब दो चीज हम लोग को जानना है यहाँ कि एम इज और आर का कहाँ यूज करें और ये V4 क्या होता है। तो सबसे पहले V4 के बारे में समझ लीजिए। V4 जो है वर्ब यानी मेन फॉर्म जो होती है वर्ब की V1, उसी में जब हम लोग ing को ऐड कर देते हैं तो ये V4 कहलाता है। अब समझ आ गई होगी आपको कि V4 क्या है। उसके बाद I, इस देखिए अब इधर जो इज एम आर का जो यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट I रहे तो इसके साथ हम लोग एम वर्ब का यूज करते हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो एम लगाते हैं। वही हमारा सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर यू हो, या हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी हो, या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे हो, तो इस सेंस में हम लोग आर लगाते हैं। अगर वही हमारा सब्जेक्ट हो ही, सी, इट और सिंगल नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब जो वर्ब लगाते हैं वो इज लगाते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। निगेटिव स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको जो हमारा वर्ब है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा देना है निगेटिव में और कुछ भी नहीं करना है। वही हमारा अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहे तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी ऐड करते हैं। अब हमको ये भी बात समझना होगा कि दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, उसमें सबसे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल वर्ब होती है वो सबसे पहले सामने आ जाती है। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग WH वर्ड रखते हैं सबसे पहले। अब देखिए WH वर्ड क्या है, तो इसकी भी मैंने लिस्ट यहाँ बना रखी है। यहाँ देखिए, वैसे वर्ड जो इंट्रोगेशन का काम करे, प्रश्न पूछने का काम करे, और वो W से शुरू होता हो या H से शुरू होता हो, W से शुरू होता हो या H से शुरू होता हो, ऐसे वर्ड को WH वर्ड कहते हैं। जैसे हाउ, H से शुरू हो रहा है और इसका मतलब होता है कैसे। एक WH वर्ड है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, तो ये सब WH वर्ड है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए कि आपको ये याद रहे, इसकी काम होने वाली है फ्यूचर में। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला कहता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। देखिए, वाक्य खुद ही कह रहा हूं पे अंत हो रहा है, तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको देखिए, सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई, इसके साथ एम लगता है तो एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। राधा घर जा रही है,
राधा इज गोइंग होम, तुम लोग गीत गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लोग खेत जोत रहे हैं, दे आर प्लॉइंग द फील्ड। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अपने मन से। अब चलिए दूसरा है कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, निगेटिव है ये, देखिए निगेटिव नहीं लगा है तो निगेटिव है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, सी इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि तुरंत एम इज आर के बाद तुरंत हम लोग नॉट लगाते हैं, तो इसलिए सी इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस है क्या आप घर जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आर यू गोइंग टू होम, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देना, इसलिए हमने आर लगाया, फिर सब्जेक्ट यू गोइंग टू होम। और अगला है आप लोग शोरगुल क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों वर्ड को आप गौर से देखिए, ये एक WH इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH इंट्रोगेशन कर रहा है, इसलिए इस क्यों को सबसे पहले ढूंढेंगे, जिसका इंग्लिश होता है वाई, तो लगाएंगे वाई। उसके बाद देख रहे हैं ना WH वर्ड के बाद क्या आता है, एम इज या आर में से कोई एक आता है, तो यहाँ यू है हमारा सब्जेक्ट, तो आर आ जाएगा, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, वाई आर यू मेकिंग नॉइज ऐड कीजिए कि आप क्यों शोरगुल कर रहे हैं और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे और बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं कि तुम लोग क्यों बाजार जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। और बहुत सारे सेंटेंसेस, बच्चे लोग शोरगुल क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज। और सेंटेंसेस ले सकते हैं कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों का हल कर सकते हैं। अब देखिए ये टेंस को कितना भी बार आप पढ़ लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज नहीं करना सीखते हैं, अपने ब्रेन में इस स्ट्रक्चर को रखना नहीं सीखते हैं। अब सुनिए आप कैसे इसको ब्रेन में रखिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको बढ़ाने के बाद आपको अब जितने भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी हैबिट करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और उसको हमेशा ट्रांसलेट करते रहिए इंग्लिश में। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों, अभी मैं कैमरा के सामने पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर इस सिचुएशन में ये सोच रहा हूँ कि आई एम टीचिंग, आप अपने ब्रेन में इस सारे चीज़ को ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए अभी से, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जैसे ही आप सोचने की हैबिट डालते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी होनी शुरू हो जाती है, आपकी ग्रामर अच्छी होने लगेगी, अपने आप आपकी स्पोकन अच्छा होने लगेगा और आपका सारा कुछ अच्छा होने लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं किसी और वीडियो में जल्द ही मिलूंगा, लेकिन आपका भी एक उत्तरदायी, आपका भी एक जवाबदेही बनता है कि आप जो भी चीज़ को सुधार करवाना चाहते हैं मुझसे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं उस चीज़ों को जल्द ही सुधार करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगैन।